today I'm going to teach you the chapter that is print culture and the modern world. Okay, and students, जब ये चैप्टर हम डिस्कस करते हैं ना तो एक सबसे पहला सवाल आता है कि what is the importance of print culture in our life? क्यों हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर? Can you imagine your life without print technology? No, you can't imagine. Why? आप देखो रोज सुबह लाखों घरों के आगे एक ही न्यूज़पेपर प्रिंट होके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, ठीक है। तो प्रिंट टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, हमारी जो लाइफ है ना वो बहुत इजी हो गई, ठीक है। तो प्रिंट टेक्नोलॉजी की ना अपनी इंपॉर्टेंस है बच्चों, ठीक है। जैसे आजकल हम बुक्स है, जर्नल्स है, न्यूज़पेपर्स यूज करते हैं, है ना, पेंटिंग्स, ऑफिशियल सर्कुलर्स है, कैलेंडर्स हैं, दे ऑल आर produced through print technology. So it has its own importance in our life. अब ना एक सवाल आता है कि प्रिंट टेक्नोलॉजी शुरू कहाँ से हुई भाई, ये कहाँ से शुरू हुई? तो हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं, एक्चुअली द क्रेडिट गोज टू चाइना। 594 AD ऑनवर्ड्स हमें प्रिंट टेक्नोलॉजी के रिकॉर्ड मिलते हैं, और ये टेक्नोलॉजी है वो स्टार्ट पता कहाँ पे हुई? इट स्टार्टेड इन चाइना, ठीक है। और चाइना में कैसे हो रही थी ये? दैट वाज थ्रू हैंड प्रिंटिंग व्हिच वाज नोन एज वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। ओके, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पता क्या होता है? जैसे आप स्टैंपिंग करते हो ना, इंक पे डालकर स्टैंप मारते हो, तो वैसे ही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी। कलर्स होते थे, उनमें डिप करके वुड ब्लॉक को, जो पेपर है या फिर क्लॉथ्स हैं, उनके ऊपर उन्हें स्टैंपिंग करके प्रिंटिंग की जाती थी। तो दैट वाज नोन एज वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है। एंड एज आई टोल्ड यू, दिस टेक्नोलॉजी फर्स्ट स्टार्टेड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। ओके, अगर आप एंशिएंट टाइम में जाओ तो आपको पता चलेगा कि जो जापान एंड कोरिया, दे यूज्ड टू बी डोमिनेटेड बाय चाइना फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। दे वर चाइनीज कॉलोनीज आल्सो। ओके, तो इस वजह से क्या होता है, द क्रेडिट एक्चुअली गोज टू चाइना। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि प्रिंट टेक्नोलॉजी इनिशियली कहाँ से शुरू हुई, तो दैट इज चाइना। ओके, अब आप देखो What led to the popularity of print technology in China? ये चाइना में इतनी पॉपुलर क्यों हुई, ठीक है। तो इसके कुछ रीजन है। पहला रीजन जो है ना वो आपको हिस्ट्री में मिलता है, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट क्या है? ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम एंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एंशिएंट टाइम में भी चाइना में ना एक बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। दे यूज्ड टू कंडक्ट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑल्सो, ऑल्दो वहाँ पे मोनार्की थी, बट जैसे इनके टाउन हेड्स होते थे, विलेज हेड्स होते थे, तो इनकी अपॉइंटमेंट पता कैसे होती थी? थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ओके, अब इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपियर कौन होते थे? मोस्टली दे वर फ्रॉम मिडिल क्लास एंड हायर, वी कैन से क्लासेस, चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू दोज क्लासेस। ओके, एंड व्हेन दे यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, दे यूज्ड टू बाय टेक्स्ट बुक आल्सो टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। 16th सेंचुरी में क्या हुआ? The number of candidates, it went up. आप यहाँ पे देखिए, the number of candidates went up, leading increase in printing volume. तो जो students हैं, those who were appearing for the exam, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। And finally क्या हुआ? जो printing volume है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद आप 17th century में आ जाओ, तो एक और reason है for the popularity behind print culture, and that is urban culture bloomed in China. ठीक है, अर्बन कल्चर का मतलब है कि सिटीज इमर्ज हो गई, ठीक है ना। और जब सिटीज इमर्ज हुई तो जो प्रिंट का यूज है ना वो डाइवर्सिफाई होना शुरू हुआ, वो और भी चीजों में इस्तेमाल होने लगा। अभी सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए नहीं हो रहा है। अब क्या है, हमारे पास शहर में ट्रेडर्स हैं, दे हैव टू मेंटेन देयर रिकॉर्ड्स, तो उनकी लॉग बुक्स प्रिंट हो रही हैं। देयर आर सम मिडिल क्लास पीपल हु हैव फ्री टाइम, सो दे वांट टू स्पेंड इट थ्रू सम लेजर एक्टिविटीज, तो कुछ बुक्स प्रिंट हो रही हैं, शॉर्ट स्टोरीज प्रिंट हो रही हैं, पोएम्स प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। एंड इन दिस वे जो प्रिंट का यूज है वो डाइवर्सिफाई हुआ, ठीक है। और चाइना में जो भी प्रिंटिंग हो रही है अभी तक, एक्चुअली इट वाज वाया हैंड प्रिंटिंग, दैट इज वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। ओके, बाद में आप देखो मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इंपोर्ट हुआ चाइना में फ्रॉम यूरोप। एक्चुअली मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन यूरोप, हम आगे डिस्कस भी करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। And then Shanghai, you must have heard about this city, it's the famous city of China. Shanghai became the hub of the new print culture in China, ठीक है।
उसके बाद बेटा क्या हुआ, चाइना से ये जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है ये गई कहाँ पे, इट वेंट टू जापान। और जापान में इसे कौन लेकर गया अगर हम बात करें तो आप देखो, इन जापान इट वाज टेकन बाय द बुद्धिस्ट मिशनरी। ओके, बुद्धिस्ट मिशनरीज इसको वहां पर लेकर गए और इट वाज अराउंड 768 to 770 AD and the first book printed actually it was Diamond Sutra. So the oldest Japanese book which was printed was Diamond Sutra. ठीक है, एंड अगर हम बात करें डायमंड सूत्रा की ना तो इट वाज अ बुक व्हिच वाज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, एंड आप देखो तो अगर ये जापान में भी अर्बन कल्चर ब्लूम हुआ, जैसे यहाँ भी सिटीज इमर्ज हुई, इनकी एक एंशिएंट सिटी है दैट इज नोन एज इडो। इडो एक्चुअली इज द एंशिएंट नेम ऑफ टोक्यो। और ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इस पे एनटीएससी क्वेश्चन भी आ चुके हैं कि व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ टोक्यो या इडो वाज द एंशिएंट नेम ऑफ व्हिच सिटी। सो द आंसर इज इडो वाज द एंशिएंट नेम ऑफ टोक्यो। ओके, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, यू कैन सी हियर, आई विल शो यू अ पिक आल्सो, दिस इज अ पेज ऑफ डायमंड सूत्रा and it's written in Japanese language. Okay, then we come to, okay, this is also one of the source given in your NCERT book which is related to a famous art form which was quite popular in Japan and it was known as ukiyo. ukiyo में पता ये क्या करते थे, जो natural scenarios है ना उसकी पेंटिंग बनाते थे। तो इस पेंटिंग में एक आप कह सकते हो कि बहुत फेमस पेंटर था, his name was Kitagawa Utamaru. He was famous in one of the famous art painting which evolved in Japan, that's known as ukiyo. So kindly remember these two names, Kitagawa Utamaru and ukiyo. Okay, इसके बाद आपका जो next section है, let's see what is it. Okay, we'll talk about Silk Route here. Fine. You all have heard about Silk Route. ये जो सवाल उठता है कि जो प्रिंट कल्चर है ना ये चाइना से यूरोप कैसे गया। So actually this technology traveled via Silk Route to Europe. Okay, Silk Route you all have heard, it was a famous trade route from China, India से होते हुए ये यूरोप तक जाता था। ठीक है, और अगर हम बात करें चाइनीज पेपर की भी तो ये भी इसी रूट से ट्रैवल करके यूरोप पहुंचा था। ठीक है, और यहाँ पर एक फेमस नाम आता है मार्को पोलो का। ठीक है, मार्को पोलो वॉज एन इटालियन ट्रैवलर, यू नो, ये इटली में कुछ डिस्टर्बेंस थे उस जमाने में, अगर हम बात करें तो दिस इज अ केस ऑफ द एंड ऑफ 13th century, यू नो। तो ही ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस एंड ही वेंट टू चाइना में इसने 17 साल बिताए, यू नो, एंड ही वाज वेरी हैप्पी टू सी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इन चाइना। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग चाइना से यूरोप लेकर कौन गया, दैट वाज मार्को पोलो। और एक्चुअली सबसे पहले मार्को पोलो ने इस टेक्नोलॉजी को कहाँ इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज इन इटली। ओके, सो ही ब्रॉट द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और वहाँ इटली में इंट्रोड्यूस किया। इटली से ये पूरे यूरोप में स्प्रेड हुआ। ओके, और आप देखो कुछ लग्जरी एडिशंस भी प्रिंट होते थे विच वेयर ऑन एक्सपेंसिव वेलम। ठीक है, यू कैन सी हियर दिस इज रिटन वेलम। अब वेलम क्या है, वेलम एक आप कह सकते हो कि इट वाज अ शीट मेड अप ऑफ द हाइड ऑफ एन एनिमल। जो एनिमल स्किन होती है ना उसको ट्रीट करके उसकी शीट्स बनाई जाती थी और उन पे प्रिंट किया जाता था। तो ये काफी कॉस्टली एडिशंस होते थे एंड दे वर नोन एज लग्जरी एडिशंस। ओके, एंड अगर हम बात करें तो बाय अर्ली 15th century, यू नो, प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज वाइडली यूज्ड इन यूरोप। इटली से ये पूरे के पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गया। ओके, देन यू कैन सी हियर गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, अभी तक जो भी प्रिंटिंग हो रही है दैट इज वाया हैंड थ्रू वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। अब आता है हमारा कि जो प्रिंटिंग प्रेस है, मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस, वो कैसे इन्वेंट हुआ। तो जब भी हम मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं तो एक जर्मन है जिसका नाम सबसे पहले आता है, दैट इज नोन एज जोहान्स गुटेनबर्ग। ओके, इसने सबसे पहले मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया। यू कैन सी दिस इज द पिक ऑफ जोहान्स गुटेनबर्ग। ओके, और अगर हम जोहान्स गुटेनबर्ग की बात करें ना तो he was a son of a rich farmer. He grew on a rich farmland. तो वहाँ पर उसने ऑलिव प्रेसेस देखे थे। तो ऑलिव प्रेसेस देख करके ना इसको आइडिया आया कि हम ऐसा कुछ प्रिंटिंग के लिए बना सकते हैं। ठीक है, देन ही हैड आल्सो वर्क विद अ गोल्डस्मिथ। तो देखो इसके एक्सपीरियंस कितने अच्छे हैं, इसने एक गोल्डस्मिथ के साथ काम किया। ही लर्न टू मेक द मोल्ड्स, यू नो, टू मेक ट्रिंकलेट्स। ठीक है, ट्रिंकलेट्स क्या होती है, एक तरह की पायल होती, तो इनके लिए मोल्ड्स बनाते थे वो, जिसमें मोल्टन फॉर्म में सिल्वर डालते थे
और उसके बाद उन्हें मोल्ड से निकाल लेते थे। तो उसे आइडिया आया कि हम इन मोल्ड्स के थ्रू अल्फ़ाबेट के मोल्ड्स बना सकते हैं, और जो ऑलिव प्रेसेस का फॉर्म है उसके साथ हम अटैच करें तो हम उसे प्रिंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले इन्वेंट किया। बाय 1430 ही इन्वेंटेड इट, बट वो सक्सेसफुली काम नहीं कर पाया, फिर उसने उसको परफेक्ट किया, एंड बाय 1448 it was complete. He had invented it and he started printing, okay, through this mechanical printing press. और जो पहली बुक इसने प्रिंट की, that was Bible. And how many copies he printed? You can see here on the board, that is 180 copies. And how much duration it took to print those copies? That was around 3 years. और अगर आप उस जमाने के हिसाब से इसको कंपेयर करो ना, तो ये बहुत ही अच्छी स्पीड है, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड स्पीड, ओके। सो दिस इज अबाउट द मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ पिक्स हैं, ठीक है। आप इन पिक्स में देखो ध्यान से कि लॉन्ग हैंडल्स आप देख सकते हो जो अटैच हुए हैं स्क्रू के साथ। यू कैन सी हियर द स्क्रू, दिस पिक इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, यू कैन सी देयर आल्सो, ठीक है। और मेटल टाइप्स के 26 कैरेक्टर्स इन्होंने बनाए थे जिसको इनके साथ अटैच किया, एंड दे यूज्ड टू प्रिंट वाया देम, ओके, ठीक है, फाइन। अक्सर हम पूछ सकते हैं, न्यू वर्ड्स में आता है प्लैटन, जैसे व्हाट इज प्लैटन? सो इन लेटरप्रेस प्रिंटिंग, प्लैटन इज अ बोर्ड which is pressed onto the back of the paper to get the impression from the type, ठीक है। At one time it is used to be a wooden board, later it was made up of steel. तो बाद में improvisations हुए, शुरू में तो ये wooden थे, बाद में metal के भी printing press बने, ठीक है। इसके बाद देखो हमारा next topic है, that is about हाँ, this is also one of the source you can see here, ठीक है। ये एक प्रिंटिंग वर्कशॉप का पिक है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप देखो 16th सेंचुरी में जो प्रिंटिंग के वर्कशॉप्स थे उनका लुक कैसा था, यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक हियर, ओके। ऑल द एक्टिविटीज दे आर गोइंग अंडर वन रूफ, है ना। यहाँ पर आप देखोगे कुछ कंपोजिटर्स हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये प्रिंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ और बंदे हैं, यू कैन से दीज आर पीपल विद गुड हैंड राइटिंग एंड दे आर डेकोरेटिंग दोज प्रिंटेड मटेरियल्स, यू नो, थ्रू कैलीग्राफी, ठीक है। सो this is just to give you a view of what a printing workshop looked like, okay. Then print revolution between 1450 to 1550, ठीक है। अब आप देखो जब प्रिंट टेक्नोलॉजी आ गई ना, तो प्रिंटिंग की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, है ना। अब इसमें क्या हुआ कि मार्केट जो है वो प्रिंटिंग मटेरियल से भर गया, ठीक है। आई विल शो यू द अदर पॉइंट्स हियर, लाइक जब मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुआ तो पता क्या हुआ, पूरे यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस सेटअप हो गए, ठीक है। और फिर आप देखोगे कि ये बुक प्रोडक्शन जो है वो काफी बढ़ गया, तो बुक प्रोडक्शन इट बूम्ड, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, एंड फाइनली यू कैन सी दैट बाय सेकेंड हाफ ऑफ 15th century, you know, around 20 million copies were printed. पर वहीं पर अगर आप 16th century में चले जाओ तो 200 million copies were printed, यानी कि जो मार्केट है इट इज फ्लडेड बाय द प्रिंटिंग मटेरियल, ठीक है। अब मार्केट अगर फ्लडेड है तो लोग इसको खरीदेंगे ना उसे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हम आते हैं नए टॉपिक पर, दैट इज द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, ओके। प्रिंट रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा यूरोपियन सोसाइटी पे, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन दिस सेक्शन। और अगर हम बात करें ना तो प्रिंट टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट था ना, इट वाज एनॉर्मस इम्पैक्ट, बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यस, अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज्ड। एक आप कहेंगे कि लोगों में ना पढ़ने के लिए एक जुनून, एक पैशन पैदा हो गया, एवरीबडी वांट्स टू रीड, ठीक है। तो एक न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज हुई, और उस जमाने में अगर हम बात करें ना तो आप देखोगे हमारे पास जो बुक प्रोडक्शन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, स्पीड बढ़ गई है, मास प्रोडक्शन हो रहा है, तो अंडरस्टूड है उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। द मार्केट इज फ्लडेड विद द बुक्स, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन भी काफ़ी हो रहा है। अगर कोई भी मार्केट जा रहा है तो आपको बहुत सारी बुक्स मार्केट में दिख रही हैं, आप कोई और चीज़ लेने गए हो बट आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। मान लो देयर इज अ पर्सन हु कैन नॉट रीड, और वो मार्केट गया कुछ और ग्रोसरीज लेने, और उसने देखा एक बुक शॉप है जहाँ बहुत सारी बुक लगी हुई है, दिल किया उसका और उसने वो बुक, एक बुक खरीद ली। नाउ द पर्सन इज नॉट एबल टू रीड दैट बुक, तो वो क्या करेगा, he'll try to search somebody who can read the book, isn't it?
वो उसे ढूंढेगा कि इस बुक को कौन पढ़ सकता है मेरे लिए। तो उसके बाद वो उसके पास जाएगा और उसे बोलेगा भाई पढ़ के सुना दो। तो एक नया रीडिंग कल्चर इमर्ज हुआ कि जो लोग पढ़ सकते हैं उनके आसपास जो लोग नहीं पढ़ सकते वो ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं पार्क्स में या किसी पब्लिक प्लेस पे, एंड द पर्सन हु कैन रीड इज रीडिंग देम फॉर द बुक। ये एक बड़ा नॉर्मल सिनेरियो हो गया। तो रीडिंग के लिए एक पैशन पैदा हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज आई कि जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं उनके अंदर एक एम्बिशन आया कि वी ऑल्सो वॉन्ट टू रीड, कि हमें भी पढ़ना है। So they started teaching themselves, they started learning from others, they started learning themselves also. And what happened here, जो reading public है, sorry, आपकी जो hearing public है, converted into reading public. आप ना population को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक जो नहीं पढ़ सकते, they are hearing public, एक जो पढ़ सकते हैं, they are reading public, ठीक है। अब क्या है, इन दोनों में गैप है, ये दोनों ही मिक्सअप नहीं होते, बट बुक्स आई, ठीक है। अब जो बंदा नहीं पढ़ सकता उसने बुक खरीदी और जो पढ़ सकता उसके पास गया, भैया मुझे पढ़ के सुना दो, और वो बड़ा खुश है, उसको इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो दोनों मिक्सअप हुए। उसके बाद जो नहीं पढ़ सकता उसमें एक पैशन आया कि मुझे भी पढ़ना है, तो उसने भी पढ़ना लिखना सीखा। तो यहाँ से वो हियरिंग पब्लिक से क्या कन्वर्ट हुआ, रीडिंग पब्लिक में, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आप देखो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम हियरिंग टू रीडिंग पब्लिक। So this is was also one of we can say important change in society. Okay, so people are reading book, वो mix and mingle हो रहे हैं। जो गैप था सोसाइटी के बीच में पढ़े लिखे और नहीं पढ़े लिखों के बीच में, वो कम होना शुरू हो गया, ठीक है। And then comes we can say it led to intermingling of society. वो सारे एक दूसरे के साथ मिक्सअप होना शुरू हो गए, ठीक है। Then we come to another section. We can say here we have some new words here. Like ballads, you know, ballads क्या होते हैं, historical account और folk tale verse usually sung or recited. तो ये भी publish हो रहे हैं, लोग इन्हें गा रहे हैं। Then taverns हैं, places where people gather to drink alcohol, to be served food and to meet friends and exchange news. तो यहाँ पर भी जो reading public है, एक बंदा पढ़ा लिखा है वो पढ़ रहा है, बाकी जो hearing public है वो सुन रहे हैं। So these are new words and you need to know the meaning of these new words also. Okay. Then we come to another section, that is religious debate and the fear of print. So this section will deal in the other video. Fine. Let us stop this one here. Thank you very much.